हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा बेटा जी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल भी हम एक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का ABCD से लेकर XYZ तक सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यानी सारा बेसिक पॉइंट बेटा जी या बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे हम इसमें कवर अप करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। डन, चलिए। जी बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट सीखने से पहले हम एक बार सीखेंगे कि कॉस्ट शीट क्या होती है। बेटा जी कॉस्ट शीट क्या है। कॉस्ट शीट इज ए सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारी कॉस्ट लगी है उन उस कॉस्ट की एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं और उसी प्रेजेंटेशन को बेटा हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो कॉस्ट शीट क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा खर्चा आया है उन खर्चों को हम एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन में रखते हैं और उस प्रेजेंटेशन को ही कॉस्ट शीट बोलते हैं। सपोज करिए बेटा जी अगर हम कुछ गुड्स बनाते हैं, मैं एक रेडीमेड शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं और मैं शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले कपड़ा खरीद कर लेकर आऊंगा। तो जो कपड़ा मैं खरीद कर लेकर आया हूं बेटा दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। फिर बेटा मैं टेलर को उसकी सिलाई का पैसा दूंगा, दैट इज कॉल्ड लेबर चार्जेस। उसके बाद बेटा जी मैं अपनी टी शर्ट पे या शर्ट पे लोगो लगवाऊंगा बेटा जी, उसे बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ूंगा तो बेटा जी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट जोड़ूंगा तो बेटा जी सेल आ जाएगी। तो कॉस्ट शीट एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होता है उन खर्चों का जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि बेटा हम कॉस्ट शीट बनाते क्यों हैं। जी बेटा जी, समझिएगा बेटा जी कि हम कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं। बाय प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट वी कैलकुलेट, बाय प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट वी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि कॉस्ट शीट बनाने से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पता चलता है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, और उसके बेसिस पे बेटा जी हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, यानी एक प्रोडक्ट को बनाने की हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है वो। सपोज करिए बेटा जी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक मंथ में टोटल 40 लाख रुपए खर्च करके बेटा जी, कितने रुपए खर्च करके, 40 लाख रुपए खर्च करके बेटा जी 100 मोबाइल का प्रोडक्शन किया। तो उसकी एक मोबाइल की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है बेटा जी, एक मोबाइल की जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 40,000 रुपए, और टोटल 100 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है बेटा जी, 40 लाख रुपए। तो यहां पर बेटा जी हम क्या करेंगे, जो भी मोबाइल को प्रोडक्शन करने में यानी मोबाइल की प्रोडक्शन करने में जो भी हमारा खर्चा आया है, सबसे पहले हमने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा होगा, फिर बेटा जी उसमें प्रोसेसर लगाया होगा, इसके अलावा उसमें और पार्ट्स को असेंबल किया होगा, ठीक। उसके बाद उसमें हमने एप्लीकेशन प्लस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे। इस पूरी प्रोसेस में बेटा जी जितना भी खर्चा आया है, यानी जितना भी 100 मोबाइल सेट को बनाने में हमारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आया है बेटा जी, उसको ही हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। डन। तो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को और पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। आगे चलेंगे बेटा जी, अब हम बात करेंगे बेटा जी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट क्या होती है। बेटा जी जैसे आपने पीछे समझ लिया है कि कॉस्ट शीट तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती हैं प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर बेटा जी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट जो है वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज बनाती हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज होती हैं वो जो भी उन्होंने सर्विस डिलीवर्ड की है, जो भी सर्विस उन्होंने रेंडर की है, उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और जो भी एक सर्विस को डिलीवर करने की कॉस्ट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। यहां पर समझेंगे बेटा जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट इज द सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड
ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट क्या है? सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है। किस चीज की? उन खर्चों की जो किसी भी सर्विस को डिलीवर करने में या प्रोवाइड करने में लगे हैं, और किसी भी एक सर्विस को ऑपरेट करने में जो हमारा खर्चा आया है बेटा जी, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो अब हमने यहां पे क्या समझ लिया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कौन बनाता है? सर्विस प्रोवाइडर बनाता है। क्यों बनाता है? जो भी उसने सर्विस डिलीवर्ड की है उसकी टोटल कॉस्ट और उसकी पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बनाता है। अगर मैं बात करूं बेटा जी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट होती है उनमें कई बार आपको कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए कहेगा टीचर क्वेश्चन में, या फिर आपको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए कहेगा, या फिर कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, या फिर कॉस्ट पर रूम पर डे कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, या कॉस्ट पर पैसेंजर पर फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। ऐसे ही जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें कॉस्ट पर रूम या कॉस्ट पर बेड कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें बेटा पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहेगा कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर से उसका चार्ज करेंगे। तो बेटा जी ये जो है सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हमसे क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करा सकते हैं। डन बेटा जी। अब आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं जिससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार और देख लेते हैं। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बेटा जी, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वहां पर हम लोग क्या है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम कैलकुलेट करेंगे, जहां पे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया वहां पे मैंने लिखा है डू नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि वो एक सर्विस को प्रोवाइड करता है। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिनके लिए इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे? ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए, जो गैस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं उनके लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए, जो थिएटर मालिक होते हैं उनके लिए बनाएंगे। बेटा जी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाओगे उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी जो भी खर्चे होते हैं उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं बेटा जी ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस, यानी वो खर्चे जो सर्विस को डिलीवर्ड करने से डायरेक्टली लिंक करते हैं उन्हें बोलेंगे ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस। और जिन खर्चों का सर्विस को डिलीवर्ड करने से डायरेक्ट लिंक नहीं है, यानी हम सर्विस डिलीवर्ड करें या ना करें तब भी वो खर्चे लगेंगे लगेंगे, उन्हें बोलते हैं बेटा जी फिक्स्ड एंड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इस चैप्टर में खर्चे दो तरह के होंगे, रनिंग चार्जेस जिनका डायरेक्टली सर्विस को प्रोवाइड करने से लिंक है, और स्टैंडिंग चार्जेस जिनका सर्विस को प्रोवाइड करने से डायरेक्ट लिंक नहीं है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करें या ना करें वो फिर भी लगेंगे लगेंगे। डन बेटा जी ये है फॉर्मेट कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है उसका फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट बेटा हर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होगा। मैंने सैंपल के तौर पे बेटा जी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सैंपल बनेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का वो आपके साथ शेयर किया है। हर सर्विस प्रोवाइडर के खर्चे और नेचर बिजनेस का अलग होता है, इसलिए सबके खर्चे और एक्सपेंसेस बेटा जी थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे, यानी जो उसकी एक्सपेंसेस होगी उसकी लिस्ट थोड़ा डिफरेंट होगी। यहां पर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाएगी उसका फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बेटा जी यहां पर पहले कॉलम में हम लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स नेचर के खर्चे, जिनका बेटा जी डायरेक्टली लिंक सर्विस प्रोवाइडिंग से नहीं होता है, यानी आप सर्विस प्रोवाइड करें या ना करें फिर भी ये लगेंगे। जैसे लाइसेंस फीस होती है बेटा जी, जो हमें गाड़ी का लाइसेंस फीस पे करना है, चाहे गाड़ी चले ना चले, गाड़ी का इंश्योरेंस हमारा जाएगा ही जाएगा, रोड टैक्स हमें पे करना ही करना है, गाड़ी चले ना चले गैरेज का रेंट देना ही देना है, ड्राइवर की वेजेस देनी है, अटेंडेंट और क्लीनर जो हमने रखे हैं उनका भी पेमेंट देना है, जो ऑफिस स्टाफ रखा है उसको सैलरी और वेजेस देनी है। ऐसी बेटा जी रनिंग चार्जेस वो है जिनका बेटा जी सर्विस प्रोवाइड करने से सीधा लिंक है, यानी जितना ज्यादा आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा ये लगेंगे। रिपेयर मेंटेनेंस, जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी बेटा जी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी, जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी डीजल पेट्रोल का खर्चा उसी अकॉर्डिंगली ज्यादा बैठेगा। ऐसी लुब्रिकेटिंग ग्रीस ऑयलिंग का खर्चा भी उसी प्रपोर्शन में ज्यादा आएगा। अगर गाड़ी ज्यादा चलती है तो बेटा टायर ट्यूब की कंजम्पशन उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा होगी, और डेप्रिसिएशन भी बेटा उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा लगेगा। यहां पर हम ए और बी दो पार्ट्स में खर्चों को लिखेंगे और फाइनली इनका टोटल कर देंगे। बाद में जितना भी हमारा टोटल आ रहा है, अगर टीचर ने हमें पर टन किलोमीटर निकालने के लिए कहा है तो बेटा पहले हम टोटल टन किलोमीटर निकालेंगे, और अगर टीचर ने हमसे पर पैसेंजर किलोमीटर पूछा होगा तो पहले हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। अगर हम टोटल कॉस्ट को टोटल टन किलोमीटर से डिवाइड कर दें या टोटल कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दें तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर और पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। डन। अब बात आती है कि टोटल टन किलोमीटर या टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो मैं आपको आगे स्लाइड में समझाने वाला हूं। डन।
आगे आएंगे बेटा जी। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं बेटा जी कि ये जो कॉस्ट पर किलोमीटर होती है कैसे कैलकुलेट होती है, समझेंगे बेटा जी। मान लीजिए बेटा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में बेटा जी जो एक टैक्सी वाला है उसका टोटल खर्चा आया है 40,000 रुपए। यानी एक टैक्सी जो प्रोवाइडर है उसकी एक टैक्सी जब पूरे महीने में चलती है तो उसका 40,000 रुपए का खर्चा आता है, और गाड़ी जो है पूरे महीने में 5,000 किलोमीटर चलती है। तो आप बता सकते हैं कि 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट क्या आएगी, यानी 1 किलोमीटर का रनिंग चार्ज मुझे कस्टमर से कितना करना चाहिए। बेटा जी पूरे महीने के मंथली एक्सपेंस कितने हैं, 40,000 रुपए के। पूरे महीने में गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, 5,000 किलोमीटर। इसका मतलब होता है कि हमें एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लेना चाहिए बेटा जी, 8 रुपए पर किलोमीटर हमें चार्ज लेना चाहिए। डन। इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा जी, कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर पीरियड के हम लोगों ने एक्सपेंसेस ले लिए और उसी पर्टिकुलर पीरियड के हमने किलोमीटर ले लिए, एक्सपेंसेस को हमने किलोमीटर से डिवाइड किया, पर किलोमीटर कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। आइए बेटा, मान लीजिए बेटा जी कोई बस सर्विस प्रोवाइडर है जो पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ने का काम करता है। यानी पैसेंजर को एक सिटी से दूसरी सिटी में ले जाता है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है और पैसेंजर से बेटा चार्जेस चार्ज करता है। तो ऐसे में कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा जी, मान लीजिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में बस के रनिंग एक्सपेंसेस आए हैं 80,000। यानी पूरे महीने में बस जब चली है तो बेटा जी 80,000 रुपए का बिल बैठा है। और पूरे महीने में बेटा जी जो बस है उसके रनिंग किलोमीटर कितने हैं, मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूं बेटा जी, बस के रनिंग किलोमीटर कितने हैं बेटा जी, बस के पैसेंजर किलोमीटर है 1 लाख। पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा बेटा जी। तो पूरे महीने में बेटा जी हमारा कितना बिल आया है, 80,000 रुपए का। पूरे महीने में गाड़ी ने कितने पैसेंजर किलोमीटर चली है गाड़ी, 1 लाख पैसेंजर किलोमीटर। यानी हम एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के कितने पैसे लेंगे, 80 पैसे। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए समवन, कोई ऐसा इंसान है जो मेरठ से दिल्ली सफर करना चाहता है, मेरठ से दिल्ली सफर करना चाहता है बेटा जी, और मेरठ से दिल्ली के लिए जो डिस्टेंस है बेटा जी वो 60 किलोमीटर का है। अब यहां पर हम समझ गए हैं बेटा जी एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का हमें 80 पैसा चार्ज करना है। तो ऐसे में बेटा जी 60 किलोमीटर ट्रेवल करने का हम उससे कितना चार्ज लेंगे बेटा जी, 1 किलोमीटर का हम 80 पैसा लेते हैं तो 60 किलोमीटर उसको लेकर जाने का हम उससे कितना चार्जेस लेंगे, 48 रुपीज। यानी अगर कोई मेरठ से दिल्ली जाना चाहता है तो उससे हम उस कंडीशन में कितने रुपए का फ्रेट लेंगे बेटा जी, 48 रुपीज का किराया चार्ज करेंगे। तो बेटा जी ऐसे यहां से मेरठ से दिल्ली तक का किराया कैलकुलेट होता है। डन। आइएगा बेटा आगे चलते हैं। मान लीजिए बेटा जी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह भेजने में हेल्प करती है और बदले में बेटा जी उनसे चार्जेस लेती है। तो मान लीजिए बेटा जी एक लॉरी है जिसके महीने भर में चलने पर बेटा 50,000 रुपए का खर्चा आया है, और महीने में जो लॉरी है वो 10,000 किलोमीटर चली है। कितने किलोमीटर चली है, 10,000 किलोमीटर। यानी पूरे महीने में 50,000 का खर्चा आया और लॉरी चली है बेटा जी 10,000 किलोमीटर महीने में। तो बेटा जी इसका मतलब होता है पर किलोमीटर चार्ज कितना लेंगे, यानी पर टन किलोमीटर हम कितना लेंगे, 5 रुपए। यानी हम 1 किलोमीटर 1 टन माल ले जाने पर कितने रुपए का चार्जेस लेंगे, 5 रुपए का चार्जेस लेंगे। एग्जाम्पल से समझिए बेटा जी, अगर कोई इंसान दिल्ली से जयपुर माल भेजना चाहता है और दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है बेटा जी वो 140 किलोमीटर का है, तो 140 किलोमीटर हम उसका माल लेकर जाएंगे। और बेटा जी 1 किलोमीटर का हम कितना चार्ज ले रहे हैं बेटा जी, 1 किलोमीटर का हम 5 रुपए पर टन किलोमीटर चार्ज ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं बेटा जी, पर टन हम कितना चार्ज ले रहे हैं बेटा जी, 5 रुपए का। तो ऐसे में बेटा जी अगर कोई दिल्ली से जयपुर माल भेजना चाहता है तो हम उससे टोटल कितना भाड़ा लेंगे, 700 रुपए का भाड़ा लेंगे। डन। आइएगा बेटा जी होटल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं बेटा जी। मान लीजिए बेटा जी एक होटल इंडस्ट्री है, उसके यहाँ मंथली बेटा जी एक होटल में, यानी एक होटल में जो उसका मंथली रूम सर्विसेज का खर्चा आता है बेटा जी वो आता है 3 लाख रुपए का। और उसके पास बेटा जी टोटल जो उसके यहाँ पे रूम ऑक्यूपाई रहते हैं पूरे महीने में वो 1,000 कमरे बुक रहते हैं। यानी 1,000 रूम्स उसके यहाँ महीने में ऑक्यूपाई होते हैं, और बेटा जी उनको सर्विस प्रोवाइड कराने में उसके 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड कराने में 3 लाख रुपए खर्च होते हैं और 1,000 रूम ऑक्यूपाई होते हैं। तो इसका मतलब बेटा जी उसे एक रूम का कितना चार्ज लेना चाहिए, 3,000 रुपए पर रूम पर डे बेटा उसको चार्ज लेना चाहिए। डन। इस तरीके से बेटा हम कॉस्ट पर रूम कैलकुलेट करते हैं।
आइएगा बेटा जी, अगर मैं ट्रैवल कंपनी की बात करता हूँ, यानी जो एयरलाइन कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से चार्जेस लेते हैं। मान लीजिए बेटा जी, एक एयरलाइन कंपनी है जो दिल्ली से मुंबई पैसेंजर्स को फ्लाइट से लेकर जाती है, और ऐसे में बेटा जी उसका 8 करोड़ रुपए का एक महीने में खर्चा आता है। सॉरी, दिल्ली से मुंबई, तो बेटा जी टोटल कितना खर्चा आ रहा है, 8 करोड़ रुपए का महीने में खर्चा आता है। और महीने में वो कितने पैसेंजर्स को ट्रेवल कराती है बेटा जी, 10,000 पैसेंजर्स को ट्रेवल कराती है। इसका मतलब वो बेटा जी एक पैसेंजर से कितना पैसा चार्ज करती होगी, एक फ्लाइट का 8,000 रुपए पर फ्लाइट चार्ज करेगी बेटा जी, यानी 8,000 रुपए पर फ्लाइट पर पैसेंजर चार्जेस लेगी कंपनी। इस तरीके से बेटा जी हम पर फ्लाइट पर पैसेंजर चार्जेस लेते हैं, जो भी एयरलाइन कंपनीज होती हैं वो। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर क्वेश्चन में बेटा जी आपको, मैं ट्रेवल कंपनी के हिसाब से बता रहा हूं, अब मैं अगर सबके हिसाब से बताने लगूंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा बेटा जी। ट्रैवल कंपनी के हिसाब से बताता हूं, अगर बेटा जी मुझको किलोमीटर मंथली दिए, तो याद रखिएगा बेटा जी क्वेश्चन में एक्सपेंसेस भी मंथली लेने। यानी अगर आपको क्वेश्चन में किलोमीटर मंथली दिए, तो आपको खर्चे भी मंथली लेने। अगर आपको क्वेश्चन में बेटा जी किलोमीटर एनुअली दिए, तो आप याद रखिएगा आपको खर्चे भी एनुअली लेने। यानी हमें खर्चे मंथली लेने हैं या एनुअली लेने हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें किलोमीटर मंथली दिए या एनुअली दिए। तो ये याद रखिएगा कि किलोमीटर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि खर्चे मंथली या एनुअली लेने। डन। इसके अलावा बेटा जी याद रखिएगा, केवल हम वही खर्चों को कंसिडर करेंगे, उन्हीं खर्चों को हम कंसिडर करेंगे जो बेटा जी हमारी सर्विस प्रोवाइड कराने से रिलेटेड होंगे। यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो सर्विस उसने प्रोवाइड की है उससे रिलेटेड वो सारे खर्चों को कंसिडर करेगा। वेदर बेटा जी वो डायरेक्टली उससे लिंक करते हो या ना करते हो, लेकिन जो भी उसके सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, वो सारे खर्चों को कंसिडर किया जाएगा। खर्चे बेटा जी याद रखिएगा दो तरह के होंगे। कितनी तरह के होंगे खर्चे, दो तरह के होंगे। एक होंगे बेटा जी स्टैंडिंग चार्जेस, जो मैंने पीछे बता दिया है, जिनका सर्विस को प्रोवाइड करने से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता बेटा जी। ऐसे में बेटा जी कौन कौन से खर्चे आएंगे, ऐसे में ज्यादातर गैरेज रेंट आता है, ड्राइवर की सैलरी आती है बेटा जी, इस तरह के खर्चे आते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा जी वेरिएबल चार्जेस, जिन्हें हम रनिंग चार्जेस बोल सकते हैं बेटा जी। इनका बेटा गाड़ी को चलाने से डायरेक्ट लिंक होता है। इसमें बेटा जी यहाँ पर क्या है, गाड़ी का जो भी व्हीकल है बेटा जी उसका इंश्योरेंस आ जाएगा। अगर कार है तो कार का डैप ले लेंगे, बस है तो बेटा जी बस का डैप ले लेंगे। इसके अलावा बेटा जी हमारे पास लॉरी है तो बेटा जी लॉरी का ले लेंगे, टैक्सी है तो टैक्सी का डैप ले लेंगे। डन बेटा जी। इसी तरीके से बेटा पावर चार्जेस की जगह हम यहाँ पर पेट्रोल चार्जेस ले लेंगे। अगर हमारा कोई पेट्रोल का या डीजल का खर्चा आता है तो बेटा जी वो भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। डन। इसके अलावा ऑयलिंग और लुब्रिकेटिंग का, और इसके अलावा बेटा जी रिपेयर वगैरह का कोई खर्चा होगा तो हम वो भी इंक्लूड कर लेंगे। डन। इसके अलावा बेटा जी क्या करना है हम लोगों को, अगर कहीं पे बेटा जी टैक्सी शब्द लिखा है तो याद रखेंगे कि खर्चा एक गाड़ी का दिया है। अगर बस लिखा है तो बेटा जी इसका मतलब वो एक गाड़ी का है, लेकिन अगर बेटा बसेस लिखा है तो इसका मतलब वो बहुत सारी गाड़ियों के खर्चे दिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि टैक्सी की इंफॉर्मेशन है बस की या बसेस की इंफॉर्मेशन है। अगर गैरेज रेंट लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में तो याद रखेंगे बेटा जी गैरेज रेंट तो वहां पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी होती है उन सबका जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। डन। जी बेटा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर में ज्यादातर ये दो फार्मूले यूज होते हैं। अगर हमें लाइफ ईयर्स में दिए तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, जो भी व्हीकल हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में से स्क्रैप घटा दीजिएगा, और जितनी व्हीकल की लाइफ है बेटा जी उससे डिवाइड कर दीजिएगा। ऐसे में अगर हम डिवाइड करेंगे तो बेटा जी 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। अगर क्वेश्चन में आपको 1 साल का डेप्रिसिएशन यूज करना है तो सीधा 1 साल का डेप निकल गया। लेकिन अगर बेटा आपको 1 मंथ का डेप निकालना है तो ऐसे में उसे बाद में डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो 1 महीने का डेप आ जाएगा। जी बेटा, दूसरा मेथड ये होता है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का कि आपको व्हीकल की जो लाइफ है बेटा जी वो किलोमीटर्स में दी होगी। अगर आपको व्हीकल की लाइफ किलोमीटर में दी है तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, व्हीकल की कॉस्ट में से स्क्रैप घटा दीजिएगा, और व्हीकल की लाइफ जितने किलोमीटर की है उससे डिवाइड कर देंगे तो बेटा जी 1 किलोमीटर का डेप निकल कर आ जाएगा। जब आपके पास 1 किलोमीटर का डेप निकल के आ गया तो इनटू जितने किलोमीटर गाड़ी चली है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डन। अब बात बेटा जी आता है कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में टोटल किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या टोटल टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या टोटल रूम ऑक्यूपेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या पैसेंजर फ्लाइट ट्रेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा जी आइए बेटा टर्न बाय टर्न सिखाते हैं आपको। चलिए बेटा आइए, यहां पर अब हम सीखेंगे
टोटल किलोमीटर को कैलकुलेट करना। तो यहां पर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट टोटल किलोमीटर। क्या निकालना है हमको? टोटल किलोमीटर निकालना है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ व्हीकल दिए बेटा जी एक, इसके अलावा बेटा जी गाड़ी महीने में कितने दिन चलती है? 25 दिन। जिन दो सिटी के बीच में चलती है बेटा वहां का डिस्टेंस 50 किलोमीटर का दिया है। और गाड़ी जो है बेटा जी एक दिन में 2 ट्रिप करती है। ट्रिप का मतलब होता है बेटा चक्कर लगाती है, 2 चक्कर लगाती है। चक्कर का मतलब होता है बेटा जाना और आना। मैं अगर मेरठ से दिल्ली की बात कर रहा हूं तो बेटा मेरठ से दिल्ली जाना और आना, इस जाने आने के चक्कर को बेटा जी बोलेंगे ट्रिप। तो एक ट्रिप का मतलब होता है 2 साइड और 2 ट्रिप का मतलब होता है 4 साइड। डन। अब मुझे क्वेश्चन में टोटल किलोमीटर निकालनी है तो बेटा टोटल किलोमीटर निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे बेटा जी नंबर ऑफ व्हीकल। हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं? हमारे पास केवल एक व्हीकल है। कितने दिन चलता है बेटा जी? फार्मूला है नंबर ऑफ व्हीकल इंटू डेज इंटू डिस्टेंस इंटू ट्रिप इंटू टू। तो बेटा जी नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं? एक। गाड़ी कितने दिन चलती है बेटा जी? 25 दिन चलती है। इसके अलावा बेटा जी कितना डिस्टेंस कवर करती है? सर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। जी बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी कितनी ट्रिप है? ट्रिप हो गई बेटा जी 2। और एक ट्रिप में कितनी साइड होती है? 2। तो इंटू बेटा जी 2 करूंगा मैं यहां पर। तो मेरे टोटल कितने किलोमीटर निकल कर आ जाएंगे? 1 इंटू 25, 25 इंटू 50, 1250, 1250 यानी 2500, 5000। तो मेरे पास निकल कर आ गए 5000 किलोमीटर, यानी मेरी गाड़ी पूरे महीने में 5000 किलोमीटर चलती है। डन। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा एक बार और सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि अगेन आपको टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करना है। हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं बेटा जी? 5 व्हीकल है। गाड़ी महीने में 30 दिन चलती है और जिन दो सिटी के बीच में ट्रेवल करती है बेटा वहां का डिस्टेंस 40 किलोमीटर का है। और गाड़ी बेटा जी एक दिन में कितना ट्रिप करती है बेटा जी? 3 ट्रिप। 3 ट्रिप का मतलब होता है 3 चक्कर मारती है, इसका मतलब 6 साइड हो गई बेटा जी। तो नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं बेटा जी? नंबर ऑफ व्हीकल है 5। कितने दिन चलती है गाड़ी बेटा जी? 30 दिन चलती है। इसके अलावा बेटा जी कितना डिस्टेंस कवर करती है? 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कितने ट्रिप है? इंटू बेटा 3 है। इसके अलावा बेटा जी ट्रिप इंटू 2 करेंगे तो साइड्स आ जाएंगे। तो यहां पर क्या निकलेगा बेटा जी? मेरे पास टोटल किलोमीटर 5 इंटू 30 150, 150 इंटू 40 करूंगा तो बेटा 6000, 18000 और 36000। ये निकल कर आ गया 36000 बेटा जी टोटल किलोमीटर। डन। आइएगा बेटा जी, अब यहां पर सीखेंगे बेटा जी पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहां पर बेटा जी हमें लिखा है क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ बसेस कितनी है बेटा जी? नंबर ऑफ बसेस है एक। जब भी आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालना होगा तो बेटा सबसे पहले टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो बेटा जी नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं? सर एक व्हीकल है। इनटू बेटा जी कितने दिन गाड़ी चलती है? सर 25 दिन चलती है। जी बेटा। इसके अलावा बेटा कितना डिस्टेंस कवर करती है? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है बेटा जी। इनटू ट्रिप बेटा जी एक दिन में एक ट्रिप करती है, इनटू 2 कर देता हूं क्योंकि ट्रिप का मतलब होता है 2 साइड। तो बेटा जी इतनी इंफॉर्मेशन से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल किलोमीटर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा जी मेरे पास निकल कर आएगा 3000 किलोमीटर, यानी मेरी गाड़ी जो है 3000 किलोमीटर चलती है एक महीने में। अब मैं इसके बेसिस पे निकालूंगा बेटा जी टोटल पैसेंजर किलोमीटर। 3000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है बेटा जी, ये आ गया। इसके अलावा बेटा जी गाड़ी में 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं, सिटिंग कैपेसिटी यानी 50 पैसेंजर बैठने की जगह है। लेकिन गाड़ी जो है 80% ऑक्यूपाई रहती है, इसका मतलब गाड़ी जो है 80% भरी रहती है, यानी गाड़ी हर समय फुल भरी नहीं रहती। डन। तो गाड़ी 80% यानी 50 का 80% निकालूं तो इसका मतलब बेटा जी हर समय मेरी गाड़ी में 40 पैसेंजर ऐसे हैं जो ट्रेवल करते हैं। तो मेरी गाड़ी में एक बारी में कितने पैसेंजर ट्रेवल करते हैं बेटा जी? 40। तो एवरेज पैसेंजर कैरी यानी एवरेज पैसेंजर ट्रेवल, टोटल किलोमीटर में अगर आप एवरेज पैसेंजर ट्रेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा जी क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकल कर आ जाएगा बेटा जी। कितना निकलेगा? 1,20,000 किलोमीटर। तो ये निकल कर आ गया टोटल पैसेंजर किलोमीटर। डन। इस तरीके से बेटा हम निकालेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर। पहले निकालिए टोटल किलोमीटर, फिर टोटल किलोमीटर में एक बारी में आप जितने पैसेंजर्स को कैरी करते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल कर आ जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आएगा बेटा जी। अब सीखेंगे बेटा जी टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेट करना। बेटा जी यहां पर हमारे पास कितनी लॉरी है? हमारे पास एक लॉरी है। और सबसे पहले बेटा जी इसमें मेरे को निकालना क्या है? इसमें सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा जी टोटल किलोमीटर। तो मेरे पास कितने व्हीकल हैं बेटा जी? एक व्हीकल है। इसके अलावा कितने दिन चलता है बेटा जी? महीने में 25 दिन चलता है।
इसके अलावा बेटा जी जिन दो सिटी के बीच में चलता है वहां का डिस्टेंस कितना है? सर 20 किलोमीटर का। इसके अलावा एक दिन में कितने ट्रिप करता है? 4, और ट्रिप आ गया तो इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा बेटा जी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इतने से पोर्शन को, तो निकलेगा टोटल किलोमीटर। अगर मैं निकालूंगा तो बेटा जी 500, 2000, 4000, 4000 बेटा जी किलोमीटर निकल गए मेरे। अब जितने मेरे किलोमीटर निकले हैं बेटा जी उसमें क्या करेंगे? जितने किलोमीटर हमारे निकल कर आए हैं 4000 किलोमीटर, उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा जी। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं बेटा जी, लाइट आ रहा है। जी बेटा जी, गाड़ी 4000 किलोमीटर चलती है। ओके, अभी भी डार्क नहीं हुआ है। जी बेटा जी। जी बेटा, गाड़ी चलती है 4000 किलोमीटर। गाड़ी चलती है 4000 किलोमीटर, और गाड़ी का जो लोड कैपेसिटी है बेटा जी वो 20 टन का है। यानी गाड़ी एक बारी में 20 टन माल ले जा सकती है, इसका मतलब ये है। और लेकर कितना जाती है बेटा जी? 80% माल। अगर मैं 20 टन का 80% निकालूं तो गाड़ी एक बारी में 16 टन माल एवरेजली लेकर जाती है। तो यहाँ पर बेटा जी हम एक बारी में जितना टन माल कैरी करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बेटा जी करता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? 64,000 निकल कर आ जाएगा बेटा जी, टोटल टन किलोमीटर। टन किलोमीटर निकल कर आ जाएंगे। डन। इस तरीके से बेटा हम टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा जी, आइएगा अब कैलकुलेट करेंगे टोटल रूम ऑक्यूपेंसी, यानी एक होटल में कितने रूम की ऑक्यूपेंसी होती है, यानी कितने रूम एक टाइम में फिलअप रहते हैं जिसका हमें चार्ज लेना चाहिए। तो यहां पर बेटा हम रूम रेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितने रूम ऑक्यूपाई रहते हैं एक टाइम में एक होटल में। बेटा जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एक होटल है जिसमें 100 कमरे हैं बेटा जी, और महीने के 30 दिन बेटा जी, हम महीने का 30 दिन का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यानी महीने में 30 दिन हमारे हैं। इसके अलावा बेटा जी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 80%, यानी कि जितने रूम है उसका 80% बेटा जी ऑक्यूपाई रहते हैं। तो हमारे पास बेटा जी टोटल रूम डेज कितने हैं? सबसे पहले निकालते हैं ऐसे में रूम डेज। कितने रूम है बेटा जी? 100 रूम्स है। इसके अलावा बेटा जी कितने दिन काम होता है बेटा जी? कितने दिन के लिए ऑक्यूपाई रहते हैं? 30 दिन के लिए। तो बेटा जी टोटल रूम डेज कितने हो गए? सर 3000 रूम डेज हो गए। ये हो गए बेटा जी रूम डेज। सबसे पहले निकालना है ऐसे क्वेश्चन में रूम डेज। जब आपने रूम डेज निकाल लिया बेटा जी, तो रूम डेज निकालने के बाद क्या करेंगे? बेटा जी 3000 रूम डेज है, उसका 80% बेटा जी रूम फिलअप रहते हैं, यानी ऑक्यूपाई रहते हैं, यानी उनमें कस्टमर रहता है, बाकी रूम खाली रहते हैं। तो इसका मतलब बेटा जी अगर मैं 3000 का 80% निकालूं तो इसका मतलब बेटा जी 2400 रूम ऐसे हैं जो हर समय फिलअप रहते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई कस्टमर रुका हुआ होता है। तो यानी कि 2400 हमारी क्या है? रूम ऑक्यूपेंसी। तो बेटा जी इस तरीके से रूम ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट होती है। जी बेटा जी, आइएगा अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि हमको कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करना है एक व्हीकल के लिए। हमें इंफॉर्मेशन में बेटा जी व्हीकल की वैल्यू दी हुई है, यानी व्हीकल की प्राइस दी हुई है कि व्हीकल कितने रुपए का है? 15,000 का। हमारा पूरे साल का रोड लाइसेंस का खर्चा कितना आता है? 500 रुपए का। इंश्योरेंस का खर्चा कितना आता है? 300 रुपए का। गैरेज का रेंट पूरे साल का 600 रुपए दिए। ड्राइवर को बेटा हम एक महीने का 200 रुपए देते हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर खर्चा आता है 80 पैसे का। और 1 लीटर का बेटा जी जो किलोमीटर है, गाड़ी 8 किलोमीटर चलती है। इसके अलावा टायर का जो मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है बेटा जी 1 किलोमीटर का 20 पैसे है। गाड़ी की लाइफ दी हुई है बेटा जी 1,50,000 किलोमीटर। डन। इसके अलावा गाड़ी साल में कितने किलोमीटर चलती है? 6000। मैंने आपको पीछे बता दिया कि अगर हमें किलोमीटर एनुअल दिए तो हम सारे खर्चे बेटा जी एनुअल लेंगे, और अगर किलोमीटर मंथली दिए होंगे तो बेटा सारे खर्चे मंथली लूंगा। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में बेटा किलोमीटर कैसे दिए? सर एनुअल दिए, तो बेटा खर्चे कैसे लूंगा? सर एनुअल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सारे खर्चे बेटा एनुअल लेने वाले हैं। सबसे पहले बेटा जी जो व्हीकल की वैल्यू है उसका यूज डेप निकालने के लिए होगा। तो ओके बेटा जी, यहां पर हमको दिया हुआ है व्हीकल की कॉस्ट दी हुई है बेटा जी। व्हीकल की कॉस्ट के बाद बेटा जी हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे फार्मूला लगा के डेप निकालना है। तो सबसे पहले बेटा व्हीकल की कॉस्ट लिखेंगे, माइनस करेंगे स्क्रैप, और डिवाइड कर देंगे व्हीकल की लाइफ जो हमें किलोमीटर दी है। तो इससे हमें 1 किलोमीटर का डेप निकल जाएगा। तो बेटा व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? सर हमारे व्हीकल की कॉस्ट है 15,000। तो ठीक है बेटा जी, मैं यहाँ पे 15,000 लिख लेता हूँ। जी बेटा जी, क्या कोई स्क्रैप है? सर स्क्रैप क्वेश्चन में नहीं दिए। तो बेटा जी मैं स्क्रैप को हटा देता हूं, यहां से स्क्रैप हटा दिया। अब देखेंगे बेटा जी गाड़ी की लाइफ कितने किलोमीटर की है। सर गाड़ी की जो लाइफ है वो 1,50,000 किलोमीटर दी है। तो ओके बेटा जी, मैं इसे 1,50,000 से डिवाइड कर देता हूं।
अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बेटा जी 1 किलोमीटर का डैप निकल जाएगा। 1 किलोमीटर का डैप आ रहा है 10 पैसे। 1 किलोमीटर का डैप 10 पैसे है, तो बेटा जी ये बताओ पूरे साल में गाड़ी 6,000 किलोमीटर चली है तो पूरे साल का डैप कितना लगेगा? सर पूरे साल का डैप लगेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा जी, पूरे साल का डैप लगेगा सर 600 रुपए। जी बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया 600 रुपए। डन। इस तरीके से बेटा जी हमने पहले 1 किलोमीटर का डैप निकाला, फिर हमने 1 साल का डैप निकाल लिया। आगे चलेंगे बेटा जी। रोड लाइसेंस दिया है 500 रुपए बेटा जी। लाइसेंस पे हमारा खर्चा हो रहा है बेटा जी 500 रुपए का। यहाँ पे लाइसेंस को मैंने लिख दिया खर्चे में। ये मेरा स्टैंडिंग चार्जेस है, यानी गाड़ी चले ना चले वो तो एक फिक्स चार्जेस चला गया। इंश्योरेंस का खर्चा दिया हुआ है बेटा जी 100 रुपए का। यहाँ पर मैं 100 रुपए इंश्योरेंस चार्जेस लिख लिए बेटा जी। इसके अलावा गैरेज का रेंट दिया हुआ है बेटा जी पूरे साल का, तो गैरेज का रेंट भी लिख लेता हूँ जो कि मेरे को दिया है 600 रुपए का, लिख लिया। उसके बाद ड्राइवर को बेटा जी 1 महीने के 200 देते हैं, तो बेटा जी पूरे साल के कितने देंगे सर? 2400 रुपए बेटा, लिख दिया मैंने। इसके अलावा बेटा जी पेट्रोल का खर्चा ले लेते हैं। बेटा जी पेट्रोल का जो खर्चा है वो कितना आ रहा है? सर पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, पेट्रोल का खर्चा आ रहा है 80 पैसे का। 80 पैसे का खर्चा आता है, और गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है? 8 किलोमीटर। 80 पैसे का खर्चा आता है, 8 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो बेटा जी 1 किलोमीटर पे कितने पैसे का खर्चा आ रहा है? सर 1 किलोमीटर पे 10 पैसे का खर्चा आ रहा है। और मेरी गाड़ी चली कितनी है? सर हमारी गाड़ी चली है 6,000 किलोमीटर। तो मैं 6,000 से इंटू कर दूं तो बेटा जी मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? सर हमारा पूरे साल का पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा सर 600 रुपये आ रहा है। सर काश अगर ऐसे रियल लाइफ में होने लगे कि पेट्रोल जो है 80 पैसे पर लीटर मिलने लगे, तो ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में जी रहे हैं। बेटा रियलिटी में तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100+ हो चुका है। फिलहाल ये तो बुकिश लेवल पे सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेटा जी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया पेट्रोल का खर्चा। एक बार बेटा जी समझा देता हूँ अगेन। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है इतने रखते हैं बेटा जी। इतना। तो 80 पैसे का पेट्रोल का खर्चा आ रहा है 1 लीटर का, और 1 लीटर में गाड़ी चलती है 8 किलोमीटर, तो इसका मतलब बेटा जी 1 किलोमीटर चलने पर 10 पैसे का खर्चा आता है, तो 6,000 किलोमीटर चलने पे आएगा बिल 600 रुपए का। आगे चलेंगे बेटा जी। क्वेश्चन में हमें टायर का खर्चा दिया हुआ है 20 पैसे का बेटा जी। मेरी टायर वगैरह की कॉस्ट दी है, तो यानी मेरी गाड़ी चलती है बेटा जी 1 किलोमीटर। मैं थोड़ा फोन साइज बड़ा करूं सो दैट कि आपको दिख जाए बेटा जी। ले लीजिए बेटा जी। 1 किलोमीटर चलने पर मेरी टायर मेंटेनेंस का खर्चा जो आता है 20 पैसे का आता है, और मेरी गाड़ी चली है बेटा जी पूरे महीने में 6,000 किलोमीटर। तो इस हिसाब से बेटा जी मेरी टायर मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी आई होगी? सर हमारी टायर मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी 1,200 रुपए। जी बेटा 1,200 रुपए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इनको बेटा जी हटा देता हूँ यहाँ से। ये आ गया। तो ये मेरी टायर मेंटेनेंस की कॉस्ट आ गई 1,200 रुपए, और इसके अलावा 600 रुपए का मेरा डैप निकल गया था, और 600 रुपए मेरा ऊपर डीजल का खर्चा आ गया। और कुछ दिया हुआ है बेटा जी? और कुछ नहीं दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले अब मैं सारे खर्चों का सम कर लेता हूँ बेटा जी। 500 प्लस 100 बेटा जी 600, 600 में 600 जोड़ेंगे 1,200, 1,200 में 2400 जोड़ेंगे 3,600, 3,600 में बेटा जी 600 जोड़ेंगे तो 4,200, 4,200 में बेटा जी 1,200 जोड़ेंगे 5,400, और टोटल हो गया 6,000। तो मेरी बेटा जी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट आ रही है बेटा जी 6,000। ओके, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको बेटा जी अच्छे से दिख जाए। डन। तो बेटा जी 6,000 कॉस्ट आ रही है मेरे को। क्वेश्चन में बेटा जी ना तो मेरे को टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है, ना ही बेटा जी मुझको पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। मुझे सिर्फ टीचर ने कहा है कि आप पर किलोमीटर कॉस्ट बताओ। तो मेरे को टोटल किलोमीटर क्वेश्चन में दिए हुए हैं बेटा जी। मेरे टोटल किलोमीटर गाड़ी कितनी चली है सर? सर साल में 6,000 किलोमीटर चली है। तो बताओ बेटा जी जो कॉस्ट पर किलोमीटर होगी वो कितनी होगी बेटा जी? मुझे क्या निकालना है बेटा जी? कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है। तो अब मैं कॉस्ट पर किलोमीटर निकालूंगा तो टोटल कॉस्ट को टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर देता हूं। खर्चे एनुअल है, किलोमीटर एनुअल है, डिवाइड करूंगा तो बेटा जी क्या निकल कर आ जाएगा सर? 1 रुपए पर किलोमीटर आ जाएगा। यानी मेरा गाड़ी चलने पर 1 किलोमीटर चलने पर 1 रुपए का कॉस्ट आता है। डन। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉस्ट शीट क्या होता है, कॉस्ट शीट कौन बनाता है, कॉस्ट शीट से क्या कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कौन बनाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट से क्या कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं, कौन बनाता है, सब कुछ बताया। इसके अलावा कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी टोटल किलोमीटर कैसे निकालते हैं, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं,
टोटल टन किलोमीटर कैसे निकालते हैं, इसके अलावा बेटा जी रूम ऑक्यूपेंसी कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा बेटा जी कॉस्ट शीट बनाते समय, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी चाहिए, और लास्ट में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया। तो होप यू बेटा इस वीडियो से आपको पूरा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का ओवरव्यू मिल गया होगा। इससे आने वाली वीडियोस में बेटा जी मैं इसी चैप्टर के कुछ एडवांस क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। डन। अगर ये वीडियो बेटा जी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।